नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदिशंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय आप देख पा रहे होंगे कि हमारे छात्रों और हमारे शिक्षकों के द्वारा जो भी आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा। और ये ऐसी निर्ममता हमें देखने को मिली है कि जो देश के भविष्य निर्माताओं के जो शिल्पी हैं, हमारे गुरु, उन पर अत्याचार हुआ, उनको धक्का दिया गया, उन पर लाठियां बरसाई गई। और ऐसी सभी बर्बरता के खिलाफ है आदिशंकर एकेडमी, और सभी विद्यार्थियों और सभी शिक्षकों के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। उनके साथ हम भी कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और आप सभी चिंता मत करिए, परेशान मत होइए। सत्य दब जरूर सकता है, लेकिन कभी छुप नहीं सकता, वह सामने जरूर आता है और सत्य की विजय हमेशा होती है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। चलिए, आज हम अपने करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है। व्हेन वाज वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो ये जो विश्व रेंजर दिवस है, यह मनाया जाता है हर वर्ष 31 जुलाई को। याद रखेंगे कब मनाया जाता है, 31 जुलाई को मनाया जाता है। बात करें खबर की, विश्व रेंजर दिवस प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा की रक्षा करने वाले रेंजर्स के समर्पण के सम्मान में 31 जुलाई को मनाया जाता है। और ये जो दिवस है, इसको मनाने की अगर शुरुआत की बात करेंगे तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी वर्ष 2007 में, जब अंतर्राष्ट्रीय रेंजर जो महासंघ है उसकी स्थापना का 15वीं जो वर्षगांठ थी, उसके उपलक्ष्य पर मनाया जाना शुरू हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ खुला है। वेयर हैज महाराष्ट्राज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओपन रिसेंटली। तो ये जो खुला है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में खुला है, ये आपको याद रखना। बात करें खबर की, तो सिंधुदुर्ग के नैले झरने पर महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज अब खुल गया है। यह संरचना आगंतुकों को झरने के पार चलने की अनुमति देती है, जिससे एक शानदार दृश्य दिखाई देता है। महाराष्ट्र का नैवे पुल राज्य में किसी झरने पर बना पहला ग्लास स्काई वॉक है, जो अब जनता के लिए खोल दिया गया। तो आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्रिज बना है, किसी झरने के ऊपर से बढ़िया से एक कांच का एक ब्रिज बना है, जिस पर कांच पर चलकर लोग जाते हैं तो नीचे का दृश्य बहुत अच्छा प्रतीत होता है, नजर आता है, और वह बहुत ही मनभावन होता है। तो ऐसा जो ब्रिज है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बन गया। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदी में MBBS कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा। वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफरिंग MBBS इन हिंदी बी ओपन। तो ये जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में खोला जाएगा। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के इंदौर में खोला जाएगा, जबलपुर में खोला जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कॉलेज है जबलपुर का मेडिकल कॉलेज, उसमें ये हिंदी माध्यम का जो पाठ्यक्रम है वो तैयार किया जाएगा। आप समझिए, इससे पहले जब वर्ष 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली थी, उसके पहले मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान थे मुख्यमंत्री, उन्होंने ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में जो भी पाठ्यक्रम है MBBS का, वह अब हिंदी में होगा। और उसी को लेकर 2 कदम आगे बढ़ते हुए अब की जो मोहन सरकार है, उसने यह फैसला लिया कि जबलपुर में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस NCB मेडिकल कॉलेज है, उसमें से 2027-28 का जो पाठ्यक्रम होगा वह हिंदी में पढ़ाए जाने की तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। बात करें खबर की, तो क्षेत्रीय भाषा में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। यह संस्थान 2027-28 से शैक्षणिक सत्र से शुरू होने की उम्मीद है, और यहाँ चिकित्सा शिक्षा, परीक्षाएं और क्लिनिकल प्रशिक्षण पूरी तरह हिंदी में प्रदान किए जाएंगे। यह कदम भारत की चिकित्सीय शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है, जो मातृभाषा में उच्च शिक्षा को सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल सही बात है।
भाषा तो केवल एक माध्यम होता है, शिक्षा मुख्य होनी चाहिए कि कोई जो विद्यार्थी है जो जिसे इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आती, इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ पाता, तो उसके लिए हिंदी माध्यम बहुत ही सुलभ होगा और ऐसे में वह भी मेडिकल की पढ़ाई को पूरा कर सकेगा। तो ये जो पहल है ये बहुत ही शानदार पहल है और मुझे लगता है कि पूरे देश भर में ऐसा जो पाठ्यक्रम है वह चलाया जाना चाहिए। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का 19वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो पृथ्वी विज्ञान का स्थापना दिवस है वह मनाया गया है 29 जुलाई को, याद रखेंगे 29 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार का एक कार्यकारी मंत्रालय है। इसकी स्थापना 29 जनवरी 2006 को हुई थी और ये जो विज्ञान संबंधी जितने भी चीज़ें हैं उनका निर्णय लेने के लिए, उनमें पॉलिसीज बनाने के लिए इस जो मंत्रालय है उसकी स्थापना की गई थी। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑपरेशन महादेव वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी? तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। जम्मू कश्मीर और भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच में आपसी सहयोग से ये ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया है, जिसमें जो घाटी के क्षेत्र में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हैं उनको रोकने और आतंकवादियों को नियंत्रित करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। भारतीय सेना ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस बल के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में एक आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है, जिसका कोड नाम ऑपरेशन महादेव रखा। याद रखेंगे कोड नाम क्या है? ऑपरेशन महादेव। ठीक है, याद रखेंगे। और ऑपरेशन महादेव क्यों रखा है? क्योंकि सावन के महीने में ये जो है यह शुरू हुआ है और इसको उसी चीज से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ तूतीकोरिन एयरपोर्ट? तो ये तूतीकोरिन एयरपोर्ट है तमिलनाडु में। बात करें खबर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु राज्य के तूतीकोरिन में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। यह नया टर्मिनल तूतीकोरिन हवाई अड्डे के विकास में बहुत बड़ा सहयोग करेगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी जो कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन कर रहे हैं। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। राजधानी है चेन्नई। अगर राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं R.N. रवि। R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम है यहाँ के M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन यहाँ के सीएम है, ये आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एटॉलिन परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है? तो एटॉलिन जो परियोजना है ना, वास्तव में यह भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। ये इसकी क्षमता की अगर बात करें तो इसकी क्षमता 3087 मेगावाट। बात करें खबर की, एटॉलिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3087 मेगावाट की भारत की सबसे बड़ी नदी प्रवाह जल विद्युत परियोजना है। यह दिबांग नदी की सहायक नदियों पर 2 कंक्रीट बांधों के निर्माण पर आधारित है। तो दिबांग नदी की जो 2 सहायक नदियां हैं उन पर 2 बांध बनाए गए हैं और इनको संयुक्त रूप से दिबांग नदी घाटी परियोजना के रूप में जाना जाता है। और ये दिबांग घाटी परियोजना जो है अब प्रस्तावित कितने मेगावाट की क्षमता होगी इसकी? 3087 मेगावाट की। ठीक है, ये आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के संबंध में यह बात। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ये हैं, आप याद रखेंगे, अनुराधा ठाकुर। ये इसमें गलत लिखा है नाम, इसमें लिखना चाहिए था अनुराधा ठाकुर। अनुराधा ठाकुर बनी है आरबीआई की नई निदेशक।
तो अनुराधा ठाकुर सही जवाब है। बात करें खबर की तो केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है, जो अजय सेठ का स्थान लेंगी। आरबीआई की अगर आप बात करेंगे तो आरबीआई की स्थापना जो हुई है वह आरबीआई अधिनियम के तहत हुई है। आरबीआई अधिनियम के तहत, और ये आरबीआई अधिनियम आया था 1934 में, और इसी के तहत 1 अप्रैल वर्ष 1935 को आरबीआई की स्थापना हो गई थी। जब आरबीआई की स्थापना हुई तब इसका जो मुख्यालय था वह था कोलकाता। तब इसका मुख्यालय था कोलकाता, लेकिन वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि आज भी इसका मुख्यालय यहीं पर है। अब पहले जो था यह आरबीआई 1949 तक, भारत के आज़ाद होने के बाद तक 1949 तक कैसा था? निजी स्वामित्व में था, लेकिन 1949 में इसका क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ, और राष्ट्रीयकरण होने के बाद यह जो था इसका पूरा स्वामित्व भारत सरकार के पास आ गया। याद रखें, भारत सरकार के पास आ गया और यह फिर से नेशनलाइज्ड हो गया। और जो ये आरबीआई है पूरे देश भर में, पूरे भारत में, पूरे जितना भी बैंकिंग सिस्टम उसके नियम और कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है, उन पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में झारखंड टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इन जुलाई 2025 हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड टूरिज्म? तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, और महेंद्र सिंह धोनी भी झारखंड के रांची से आते हैं, याद रखेंगे कहाँ से आते हैं? रांची से, और ये झारखंड की राजधानी भी है। बात करें खबर की तो झारखंड सरकार ने अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड पर्यटन का नया आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और धोनी की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा, इससे निश्चित रूप से झारखंड के टूरिज्म को एक नई दिशा मिलेगी। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार नामक अभ्यास कहाँ शुरू किया है? इन जुलाई 2025 वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द एक्सरसाइज नेम ड्रोन प्रहार? तो ये अरुणाचल प्रदेश में ये जो प्रैक्टिस है यह परफॉर्म की गई है, यह अभ्यास किया गया है। बात करें खबर की तो भारतीय सेना ने 27 जुलाई 2025 को अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के रायांग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और उच्च तकनीकी अभ्यास ड्रोन प्रहार आयोजित किया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में ड्रोन आधारित इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निजेंस क्षमताओं, सेंसर से निशाना साधने और सटीक हमलावरों की प्रक्रियाओं की उपयोगिता का परीक्षण करना था। ये आपको याद रखना है कि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है ड्रोन प्रहार, जिसमें कि मानव रहित ड्रोन को उड़ाकर किसी एक जगह पर प्रहार किया जाता है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। अगर राज्यपाल की बात करेंगे तो यहाँ के राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। कैवल्य त्रिविक्रम परनायक यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर यहाँ के सीएम की बात करेंगे, मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू यहाँ के, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों करंट अफेयर के लिए आज के लिए आपके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वे सभी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो पर अगर आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है तो वह कमेंट के माध्यम से करें। आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।